चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर वापस एक क्या कहता है इस्लाम के एपिसोड के ऊपर आ गए हैं। ये वाला एपिसोड ऐसा कोई आप लोगों को देखने लायक नहीं है, लेकिन इसकी दो चार अच्छी बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जिनको पूरा देखना हो, क्योंकि बहुत एक्साइटिंग एपिसोड नहीं है। इसके अंदर ये पाकिस्तान से बुलाए गए क्योंकि हिंदुस्तान में शायद कम पड़ गए थे लोग। पिनाज जी ने इनको पाकिस्तान से बुलाया है। इसका नाम है क्या कहता है इस्लाम। दुनिया में शरिया कानून लाना चाहते हैं मुसलमान, शरिया लॉ के ऊपर है ये। और इसके अंदर पिनाज जी का सीधा सीधा जो सवाल है वो आप पहले समझिए कि सीधा सीधा सवाल ये बेचारी क्या पूछना चाह रही हैं। और उसके बाद हम लोग फिर आगे इसकी कुछ झलकियाँ दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ इसके अंदर, और आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या कहानी है। ठीक है, चलिए देर नहीं करते हैं, पहले समझते हैं कि ये प्रोग्राम का जो सोल है, जो मेन इसकी आत्मा है, वो क्या है, वो ये है। इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ इनकी झोली खाली है। कादरी साहब, अगर इस तरह के कानून मौजूद नहीं है, इस तरह से बराबरी का दर्जा मौजूद नहीं है, समाज ने तरक्की कर ली, औरतों ने तरक्की कर ली, समाज बदल गया, साइंस ने तरक्की कर ली, आपको लगता है कि वाकई में शरिया का कानून अगर दुनिया भर में लागू हो तो दुनिया बेहतर होगी? तो ये सीधा सीधा सवाल इन्होंने पूछा है इसके अंदर फिनाज जी ने कि भाई जो है शरिया का लॉ अगर लाया जाएगा तो इससे दुनिया को फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा। आज मुझे थोड़ा जुकाम है, नाक ज़्यादा लीक हो रही है लेकिन चलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि इस शो जो ये एपिसोड है इसकी आत्मा क्या है। इसकी आत्मा यही है कि दुनिया में जो है इस्लाम, जो इस्लाम है उसको पूरी तरह लाने के लिए क्या शरिया इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। तो देखिए, मैं कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। जो लोग इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको मेरे समझ से तो काफ़ी जानकारी ऑलरेडी होती है। तो ये आप लोगों को भी जानकारी होगी, जिनको नहीं है वो लोग नोट कर लें कि जो ये पहले आयत थी, जो बाद में जो लोग बताते हैं कि वो जो है फिर बाद में कैंसिल हो गई थी। वो आयत ये थी कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ है, मेरा दीन मेरे साथ है। जो तुम कर रहे हो वो तुम करो, जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे। और जो है हम इस्लाम जो है किसी के साथ कोई कट्टरता नहीं दिखाता है। यही सब बातें अभी आपको बताएंगे, सारी बातें इसी टाइप की, ये सब बातें आपको ये बताएंगे। लेकिन असल बात जो है वो सभी लोगों को पता है, वो ये इनको भी पता है, इनको भी पता है, सब लोग और जितने भी और इसको फॉलो करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं इस्लाम को, सब अच्छे से जानते हैं कि पहले तो इसी तरीके से रहो कि तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, फिर 1 से 2, 2 से 4 हो जाओ, और जहाँ ज़्यादा हो जाओ तो वहाँ पे थोड़ा सा और भी ज़्यादा प्रचार करो। 1 से भले 2, 2 से भले 4 हो जाओ, तो वहाँ इसका प्रचार और प्रसार करना शुरू करो। और पहले सबको प्यार से बताओ कि हमारा दीन ये सिखाता है, ये है, वो है सब। इसका एक इजी जो इस्लाम का एक वो है ब्रांच है, वो सूफ़ी इस्लाम है। वो सूफ़ी इस्लाम इसी तरीके से पकड़ने का काम करती है लोगों को अपने घेरे में लाने के लिए। फिर उसके बाद ये वहाबी इस्लाम आजकल जो छाया हुआ है, जो नुकसान दे रहा है सबसे ज़्यादा इस्लाम को, वो उसके बाद उसका भक्षण करता है लोगों का। तो इसका तरीका यही है कि पहले जो है आप उसमें सोच समझाइए कि हमारा मज़हब जो है बहुत अच्छा है, और फिर उसके बाद जहाँ ज़्यादा हो जाइए उसके बाद थोड़ा सा आप उनसे बताइए कि जो है आप या तो जो है मुसलमान बन जाइए, हमारे जैसे हो जाइए। और नहीं तो अगर नहीं, कई लोग हैं जो अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहते, तो उससे जजिया टैक्स लिया जाता है, गुंडा टैक्स जिसे कहते हैं। कि अगर जैसे जिस तरीके से मोहल्ले मार्केट का एक गुंडा होता है, वो दुकानदारों से टैक्स लेता है कि ठीक है हम संरक्षण करेंगे तुम्हारा किसी और दूसरे गुंडे से, और तुम लोगों के ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से ये जजिया भी यही है कि बाकी सब लोग आपको काफ़िर समझेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई अटैक नहीं होगा, आपके ऊपर को आपके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये गुंडा टैक्स लिया जाता है। और फिर तीसरा होता है कि अगर आप नहीं होंगे तो हम आपको जो है मौत के घाट उतार देंगे। ये सब बातें आपको इस एपिसोड में ये साहिल भाई बताएंगे। ये पहले भी बता चुके हैं, कई लोगों को जानकारी भी है, जिनको नहीं जानकारी उनके लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जो कहानी आ गई है वो ये जो पिनाज जी अभी पूछ रही थी, उससे आप समझिए कि इस तरीके से ये लोग जो है कुल मिलाकर के इनका मकसद यही है कि सबको मुसलमान बनाना है, जो कि ये भी आपको मीठी भाषा में समझा रहे हैं
कि कोई भी धर्म होता है अगर, तो वो चाहता है कि सारे के सारे लोग उसी धार्मिक फोल्ड के अंदर, उसी धर्म के अंदर आ जाए। तो ये कोई इस्लाम अलग नहीं कर रहा है। तो इस सारे इलाके में इस तरीके से छा जाइए, देश को मुस्लिम राष्ट्र बना लीजिए और उसके अंदर शरिया कायम कर दीजिए। तो दोस्तों, आप लोग शरिया के बारे में तो थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि चोरी करने पे हाथ काट दिया जाता है, और अगर जो है बगैर शादी के सेक्स कर लिया जाता है तो उसके ऊपर पत्थर मार करके जब तक मर ना जाइए, जब तक कि वो पत्थर मारा जाता है। इस तरीके के बड़े कड़े कड़े कानून हैं कि जिससे दूसरा कोई इस तरीके के काम ना करे। लेकिन होता ऐसा नहीं है कि मतलब चोरी की सज़ा जो हाथ काट दी गई है वो एक आदमी की काटी गई, उसके बाद कभी वहाँ पे ऐसी चोरी नहीं हुई। ये कहना जो है मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी नहीं कह सकता है। तो इसके अलावा भी वहाँ पे चोरी होती है, और ये इस तरीके की बगैर शादी के सेक्स होता है। ये तो 100% प्रूवन है, इसके बारे में तो कोई बहस का मुद्दा ही नहीं है। लेकिन ऐसे में जो है कोई सज़ा जो है नहीं होती है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि जो इनका काम करने का तरीका है कि पहले उस देश के अंदर जाओ, उस देश के अंदर फलो फूलो, उस देश की चीज़ों को जो है यूज़ करो, और इतने ज़्यादा हो जाओ तादाद में कि वहाँ पे उस देश को घेर लो। ये इनका एक नियम है। और ये मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि इंग्लैंड है, जर्मनी है, स्टॉकहोम है, यूरोप में इस तरीके के कई आप देश देखिए कि उसके अंदर पूरी तरीके से कब्ज़ा हो चुका है, और वहाँ पे जो है ये इस्लामी शासन जो है एक किस्म से चालू हो गया है। कुछ कुछ तो शहर ऐसे जिसके अंदर वहाँ की पुलिस तक के भी नहीं जा सकती। अभी इंग्लैंड में भी आपने देखा कि हिंदू मंदिर तोड़े जाने के ऊपर जो वाक़े हुए थे, वहाँ पे पुलिस के जो है सिट्टी बिट्टी गुम हुई जा रही थी अंदर जाने में। तो अभी कनाडा भी जो है वो दूसरे मैटर में फंसा हुआ है। वो एक और देश विरोधी हमारी हरकतें चल रही हैं खालिस्तान के नाम से, वो अभी फ़िलहाल उसी में फंसा हुआ है। तो अभी ये इस्लामीकरण के बारे में इस्लामीकरण वाले मामले जो है वो छुपे हुए हैं, और वो धीरे धीरे करके एक ना एक दिन कनाडा को खाएंगे। ये मैं आपको अभी से ही बता दे रहा हूँ, भविष्यवाणी कर दे रहा हूँ। तो कानून सारे के सारे पीनाज जी बतला रही हैं कि ये मर्दों के लिए हैं। औरतें इनके लिहाज से सिर्फ उपभोग का हिस्सा है। ये उपयोग तो अलग चीज़ हो गई, ये उपभोग की बात हो जाती है। औरत इनके लिए सिर्फ एक उपभोग का जो है वो उपभोग की वस्तु है। ये आपको इस पूरी डिबेट में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि अभी ये पूछेंगी कि जो है औरत को मारा जाता है तो मारा जाना सही है कि नहीं है। अब ये जो फैमिली वायलेंस होती है जो घर के अंदर, ये इस्लाम के हिसाब से जायज़ है कि नहीं है, ये बताएंगे कि जायज़ नहीं है। फिर ये कहती है अगर जायज़ नहीं है तो शरिया में इसकी सज़ा क्या है, इसका कोई ये दे नहीं पाएंगे अभी। बल्कि इसके बारे में आपको साहिल ज़्यादा बता देंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, और औरत को मारना ये वहाँ मर्द का हक है। ठीक है। तो ये मैंने आपको बतलाया कि ये जो सज्जन हैं ये पाकिस्तान से आए हैं। हिंदुस्तान में कुछ कमी हो गई थी, यहाँ के जो इस्लामिक लोग हैं, जो इस्लाम को समझाने वाले लोग हैं, उनकी कुछ कमी हो गई थी, उसकी वजह से इनको बुलाया गया है। अब एक बात और भी आप इसमें नोट कीजिए कि जो पाकिस्तान जो बना है वो किस वजह से बना है। जो इनका मुल्क है जो बना है, ये बना किस वजह से? ये मुल्क बना है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। इन्होंने कहा था कि आपके यहाँ हिंदू बहुल है, हिंदू ज़्यादा होने की वजह से हमें हमारा मज़हब फॉलो करने में दिक्कत होगी। ये लोग हमको हमारा जो रिलीजन है उसको ये लोग फॉलो नहीं करने देंगे, इस वजह से हमको डर है। तो उसके लिए हमको अलग जगह चाहिए, और इनको अलग जगह हमारे पूर्व के नेता थे बड़े अच्छे अच्छे, उन्होंने इनको दे भी दी। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन जो है इनको मुल्क मिला था। 1/3 पार्ट ऑफ द लैंड इनको दिया गया, और बहुत सारा इनको माल पानी भी दिया गया। इतने सालों में ये वहाँ पे धोबी के कुत्ते बन गए, क्योंकि जो हिंदुस्तान से गए ये, और थे भी पार्ट ऑफ हिंदुस्तान ही थे ये। तो हिंदुस्तान का इनके अंदर एक खून था जो मतलब उतना कट्टर नहीं था जितना कट्टर मुसलमान आजकल है, वहाबी कल्चर। तो और ये चाहते भी हैं कि शरिया लाया जाए, क्योंकि अभी जो ईश निंदा के चक्कर में कोई श्रीलंका वाले को जला के मार दिया गया, इस तरीके से और भी वहाँ पे केसेस हो रहे हैं। तो वो तो शरिया लॉ से इंस्पायर्ड हैं। तो ये धोबी के कुत्ते समझ में नहीं इनके आ रहा है कि हम
सौम्यवादी जो हम लोगों का हिंदुस्तान में जब हम लोग रहते थे, जो जो हमारा इस्लाम था, उसकी तरफ हमको जाना है, या हमको इस तरफ जाना है आपका वहाबी जो इस्लाम इस समय तालिबान चला रहे हैं वहाँ पर अफ़गानिस्तान में, उस तरफ जाना है। तो ये ऐसे घिरे हुए हैं, समझ लिए, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। अब अफ़गानिस्तान की कहानी में आपको एक छोटी सी ज़रूर इसके अंदर जोड़ना चाहूँगा, वो ज़रूर सुन लीजिए कि अफ़गानिस्तान में औरत को बुर्का पहनना जो है वो ज़रूरी है। औरत की वहाँ कोई वैल्यू नहीं है, जैसा कि शरिया में है ही नहीं, हो तो आप समझ ही चुके हैं इतनी मेरी बात से। तो वहाँ पर औरत को बुर्का पहनना बहुत ज़रूरी है, और औरत की बुर्के में से अगर उंगली भर भी नज़र आ जाती है तो वहाँ के लोगों के अंदर दे हैव द राइट कि उसी समय उसको चौराहे के ऊपर वो AK-47 से गोली मार दे, पिस्तौल से, रिवॉल्वर से उसको गोली मार दे, टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि केवल पैर वैर में मार दिया, टू द पॉइंट कि वो मर जाए। आप समझ रहे हैं, दिस इज शरिया। तो इस तरीके की शरिया जो यहाँ पे हमारे मुसलमान भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अब हम भाई नहीं कहते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान में शरिया होना चाहिए, हिंदुस्तान में ये राज होना चाहिए मुसलमानों का। और ये किस तरीके से उसके बाद इनकी माताएं और इनकी बहनें गोलियां खाएंगी, ये इनको अभी शायद इस बारे में जानकारी जो है नहीं है। तो ये बड़े सज्जन वहाँ से बुलाए गए हैं पाकिस्तान से कवर करने के लिए। तो ये ऐसा कोई भी हवाला नहीं दे पाए हैं। जो जो बातें साहिल ने पूछी हैं उसमें से किसी भी चीज़ का ये कुछ भी जवाब दे नहीं पाए हैं इस पूरे एपिसोड के अंदर। तो इस एपिसोड को अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ भी आपने बहुत बड़ा मिस नहीं कर दिया। लेकिन इसकी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। पीनाज जी का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बीच में 2-3 बार ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी चुटकियाँ ली हैं। जो इन्होंने कहा कि आपके हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि रिलीजन जो है हमारा ये नहीं कहता कि किसी को जबरन आप अपने उसमें फोल्ड में लाइए, तो इसी वजह से शायद जो है हिंदू जनसंख्या वहाँ से कम हो रही है। तो ये एक अच्छी चुटकी इन्होंने ली। और जो इन्होंने कहा कि औरत जो है वो द्वैम दर्जे की नागरिक है और जो है उसकी गवाही आदि है और उसको हिजाब में रहना है, इसको ये करना वो करना है, तो उस बात के ऊपर भी इन्होंने पीनाज जी ने बहुत अच्छी चुटकी इनको ली है। जो इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो का नाम ले लिया। इन्होंने कहा कि पहिए जो है गाड़ी के 4 अगर होते हैं कार के अंदर तो 2 आगे और 2 पीछे होते हैं, और जो आगे हैं उनको आगे होना चाहिए, जो पीछे होते हैं उनको पीछे होना चाहिए। इनको अभी शायद ये इस बात का इल्म नहीं है कि आज के ज़माने में कुछ गाड़ियाँ फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं और कुछ गाड़ियाँ बैक व्हील ड्राइव होती हैं, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जो 4 व्हील ड्राइव होती हैं, यानी ऑल व्हील ड्राइव जिसको कहते हैं, वो भी होती हैं। तो ज़माना बहुत चेंज हो गया है। और साथ साथ ये जो पहियों की बात कर रहे हैं, तो ये जो पहियों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहिया पीछे का आगे नहीं आता, आगे का पीछे नहीं जाता। जब गाड़ी का एक पहिया पंचर होता है तो उसको कभी आगे लगाया जाता है, कभी पीछे लगाया जाता है। लेकिन ये कट्टरवादी मानसिकता वाले जो है इस बात को ना समझ पाएंगे, ना मतलब इनको जानते हैं लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर ऐसी बात एक लिखी हुई है जो मतलब मैं कहूँगा कि ये किताब की ही गलती है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इसमें अल्लाह की गलती है, क्योंकि कुरान जो है वो कई बार बनाई गई है, कई बार बिगाड़ी गई है। इस समय जो कुरान चल रही है वो कुरान ओरिजिनल है कि नहीं, इसके ऊपर अभी लोगों को डाउट है। तो इसके अंदर जो अभी लेटेस्ट कुरान चल रही है उसमें यही है कि सारे के सारे कानून उसके अंदर मर्दों के लिए हैं, औरतों के लिए उसके अंदर कोई कानून है नहीं। तो बेनज़ीर भुट्टो इनकी कहाँ से बन गई, ये थोड़ा सा इसमें हिंदुस्तानी खून था उसकी वजह से शायद बन गई, या क्या वजह थी। आजकल मरियम नवाज़ भी हैं, और इस समय तो हम लोगों को थोड़े थोड़े जो वहाँ के वीडियो क्लिप्स वगैरह आते हैं कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है उनके संसद में, तो मैं देखता हूँ कि वहाँ की बहुत सारी मुस्लिम महिलाएं भी हैं जो सांसद हैं, वहाँ पे नेता हैं वहाँ की। इस एपिसोड में एक बात बहुत अच्छी और भी पूछी गई है कि शरिया जिन कंट्रीज़ में अगर लगा दिया जाता है तो वहाँ पे मंदिर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इस सवाल का भी जवाब अभी हमको मिल नहीं पाया है। शरीयत जिन इलाकों में पूरी तरीके से है वहाँ पे तो खैर अलाउड ही नहीं, क्योंकि वो बुत परस्ती के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। अगर जजिया लेके भी वहाँ पे मंदिर बनने देते हैं तो वो भी इस्लाम के खिलाफ हो जाता है। तो इस्लाम के नज़रिए से मंदिर तो बनाया जाना जो है वो बिल्कुल ही गलत है। दुबई वगैरह में बने हैं, लेकिन जो है और जहाँ पे
वहाबी कल्चर है वहाँ पे अलाउड नहीं है। दुबई का केस जो है वो सऊदी का केस जो है थोड़ा डिफरेंट है, और जो कट्टरवादी मानसिकता के जो मुल्क है उनसे थोड़ा सा वहाँ का मामला डिफरेंट है। वो किसी और समय पे मैं आपको बतलाऊँगा। तो अब देर नहीं करते हैं, इसकी झलकियाँ थोड़ी थोड़ी मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आपको इस एपिसोड के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। तो फिर मैं आपको अभी से ही विदा लेता हूँ, आप लोग झलकियाँ जब तक देखिए इस वीडियो की। लागू करते हैं कुरान और हदीस को और शरिया को, तो उसके अंदर इस्लाम ने मैं फिर ये जुमला कहूंगा कि मजबूरी नहीं है किसी के लिए कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक मुसलमान हो जाए। इफ यू आर नॉन मुस्लिम तो आपको मुकम्मल आजादी है दूसरे काम करने की, अपनी अपने मजहब के मुताबिक काम करने की। हाँ, देखा आपने। तो ये ऐसी ऐसी बातें बताएंगे आपको जो बेसिर पैर की हैं। आज के किसी भी यहाँ के मुल्ला मौलवी से आप पूछिएगा तो वो साफ साफ मना करेगा कि इन्होंने जो जितनी बातें बताई हैं वो सब गलत है। अब आगे बढ़ते हैं जी, फिर गैर मुसलमानों से जजिया क्यों? ये बात मेरी बारी, ये हाँ, जिजिया जो है आ रही है, बस दो जी मैं अर्ज करूंगा। जिजिया टैक्सेस हैं बेसिकली, जस्ट लाइक इस्लाम टेक्स द टैक्सेस फ्रॉम मुस्लिम्स। या देखिए आपके इस्लाम में मुसलमानों के लिए ज़कात भी है, मुसलमानों के लिए उशर भी है। तो उस मुसलमानों से जो जमीन वो काश्त करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो उसमें से भी 10% देना होता है। तो अगर मुसलमान से टैक्सेस लिए जा रहे हैं, समझ रहे, ज़कात मैं खुद दूंगी अगर मैं एक मुसलमान हूँ, ये मेरा फर्ज है ज़कात देना, जैसे कि नमाज अदा करना, रोजे रखना, तो ज़कात मेरा फर्ज है, वो मेरा धर्म कहता है मुझे। लेकिन जजिया सरकार लेती है, और सरकार सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों से जजिया लेती है, ना कि मुसलमानों से। ठीक है। अब आप जजिया और ज़कात से में बीच में आपको फ़र्क भी इसके अंदर समझ में आ गया होगा। ये मतलब देखिए किस तरीके से आप लोगों को बरगलाते हैं कि इस्लाम कितना सीधा साधा रिलीजन है। वो इतना सीधा साधा रिलीजन है नहीं। और फिर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ के इसको देखते हैं। तो अभी आप देखिए कि जो है ये एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा है जो आप लोगों को, मतलब हम लोगों को नहीं पता है। वो ये बात बताएगा कि इस्लाम इज़ टिल द डेट ऑफ जजमेंट, जिस दिन कायनात की ख़त्म हो जाएगा, और ये वो सब बातें बताएगा आपको। कह रहा है तब तक के लिए है। तो यानी कि जितनी बातें बताई गई हैं वो उसके अंदर चेंजेस नहीं हो सकती हैं, उसी के आधार पे तो जजमेंट होगा। तो देखिए, सुनिए क्या कह रहा है। सदी में आपको ये तमाम लॉजिक्स जो हैं आपको जस्टिफाइड लगते हैं? महिलाओं को कमर मानना, हाथ काट देना करना है। इस्लाम इज अ रिलीजन टिल द डे ऑफ जजमेंट, टिल द डे, जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी तब तक इस्लाम है। तो इस्लाम के जो कवानीन हैं, इस्लाम की नजर में महिलाएं अभी भी कम अक्ल हैं। 21वीं सदी में भी महिलाएं कम अक्ल हैं इस्लाम की नजर में। मैं क्या पूछ रही हूँ, महिलाएं 21वीं सदी में भी इस्लाम की नजर में कम अक्ल हैं, उनकी गवाही आधी है। इस्लाम खवातीन अरे जब खवातीन आपके मुल्क की प्रधानमंत्री है, वजीर आला है, तो वो आपकी पूरी दुनिया को, आपकी पूरी आबादी को प्रोटेक्शन दे रही है। उस मुल्क के सारे मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबको प्रोटेक्शन देती थी, उसको क्या प्रोटेक्शन देंगे आप? पावरफुल। जी मैं कह रही हूँ ना कि वो जमाने गए ना जब महिलाओं को प्रोटेक्शन की जरूरत थी, आज वो प्रोटेक्ट करती हैं, वजीर आला बनती है मुल्क की। ये कहता है जी, मेरी बात देखिए, इन्होंने ये बात बताई थी कि जो है आपकी वजीर आला जो है वो भी जो है मुसलमान औरत रही हैं। तो आप जो उसके बारे में बतला रहे हैं वो तो फिर वो गलत हो गया। तो वो जो मैंने अभी आपको बेनज़ीर भुट्टो वाली बात बताई थी, वो बात यहाँ से जो है इनकी पूरी हो रही है। ठीक है, अभी हम लोग और भी इसमें आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और भी अच्छा है, मिस आउट ना हो जाए आपसे। सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये तो इज्जत है औरतों की इस्लाम में, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह की हदीस है, पूछ लीजिए कादरी साहब से है या नहीं है। बहुत जरूरी पॉइंट, सही हदीस है। देखिए, गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए। जिन्होंने आगे चलना होता है वो आगे ही होते हैं, जिन्होंने पीछे चलना होता है वो पीछे ही होते हैं। आप कहें कि नहीं पीछे वाले टायरों को आगे हो जाना चाहिए, तो नहीं, ये पॉसिबल तो महिलाएं पीछे ही चले। इस्लाम ने जो मकाम औरत को दिया है, तो महिलाएं पीछे चले इस्लाम के हिसाब से। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी मुल्क में आपके? आप पाकिस्तान से हैं कादरी साहब, तो आपको अपने मुल्क के तमाम कौन कौन पीएम रहे हैं ये पता होगा। बेनज़ीर भुट्टो कौन थी? जी, खातून थी। और आपके मुल्क में उनको क्या दर्जा हासिल था? शी वाज प्राइम मिनिस्टर। तो पूरा मुल्क उनके हिसाब से चल रहा था, वो पीछे के पहियों पे तो नहीं थी, वो तो आगे के पहियों पे थी, और तमाम पुरुष जो है उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो मैं वही कह रही हूँ, तो 21वीं सदी में क्या ये सोच? मेरी पूरी बात सुनेंगे।
अब इसमें साहिल आपको एक बात बताने जा रहे हैं, वो बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। शायद मैं कहता हूँ, अगर अगर इस्लाम सच्चा है, अगर इस्लाम में जितनी बातें हैं वो सही हैं, तो शायद पाकिस्तान के डूब मरने की वजह भी यही रही होगी। ये पॉइंट आप एक बार जो है सुन लीजिए, आप लोगों का सुना हुआ होगा, लेकिन रिकॉल कर लीजिए इस पॉइंट को प्लीज़। कादरी साहब, ये पूछ लीजिए इनसे। जी, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख़वातीन की जो हुक्मरानी है वो बेसिकली खातून उस दौर में, उस ज़माने में कोई बहुत पावरफुल खातून नहीं थी, कमज़ोर किस्म की ख़वातीन। देखिए, इन्होंने बताया उस ज़माने में ताकतवर नहीं थी। ये अभी खुद ही, मतलब ये लोग अपनी ही ज़ुबान बोलते हैं, अपनी ज़ुबान से पलटते हैं। अभी ये बताएंगे कि हुजूर की शादी किससे हुई थी, वो कितनी पावरफुल लेडी थी, और ये अभी बता रहे हैं कि वो वहाँ की लेडी में इतना पावर ही नहीं हुआ करता था। भाई क्या क्या मतलब, कहाँ से कहाँ सिर से पैर, पैर को हाथ, पैर कहाँ से किसको क्या जोड़ना है इनको खुद ही नहीं पता होता, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसकी तालीम इनके पास है ही नहीं। ने की कैद लगाई है, क्या रसूलुल्लाह ने उस जमाने की कैद लगाई है उस हदीस में? भाई कि जैसे इस जमाने जैसे में जैसे औरतें जमाना अगर देखें, उस जमाने में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि औरत अकेली सफर नहीं कर सकती, देखिए, वो उस जमाने की कैद थी। लेकिन आज के दौर में औरत अकेला सफर कर सकती है। कादरी साहब, उस जमाने की शर्त लगाई थी क्या रसूलुल्लाह जी ने? जी या तो लगाई ये थी, मानना छोड़ लगाई दोगे थी। कयामत तक के रसूलुल्लाह ने? मेरी बात सुनिए आप, या तो आप ये कहना छोड़ दो लोगों को कि रसूलुल्लाह की बातें कयामत तक के लिए है, या तो सबूत दो कि जब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह उस जमाने की औरतों के लिए कहा, तो उस जमाने की शर्त आप बता दें हदीस में या कुरान में। अब ये देखिए, आप इस बात को शायद ना फॉलो कर पाए हो, फिर से समझिए। ये साहिल ये पूछना चाह रहे हैं इनसे कि जो रसूलुल्लाह जो भी इनके हैं, गॉड हैं इनके, वो उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं वो ता क़यामत तक के लिए कही हुई हैं, या फॉर द टाइम बीइंग कही हुई हैं। अब ये बतलाएंगे कि कुछ फॉर द टाइम बीइंग है, ये है, तो ये पूछेंगे क्या ये चेंज किया जा सकता है, तो कहते हैं चेंज भी नहीं किया जा सकता है। इतना कंफ्यूज्ड, मतलब आप किसी मज़हब को, किसी मैं मैं बहुत नहीं देखिए कह सकता हूँ, क्योंकि अभी तक ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि मुझे बिल्कुल 100% जानकार कोई ऐसा मिला हो जो सही चीज़ के बारे में जानकारी रखता हो। अभी तक तो जितने मिले हैं वो सब इन्हीं के जैसे ही मिले हैं, जो कभी सर पकड़ लेते हैं, कभी पैर पकड़ लेते हैं, एक सिरा नहीं लेके चल पा रहे हैं। तो ये लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि क्या हमारा मज़हब हमको बता क्या रहा है। बातें कयामत तक के लिए है, या तो सबूत दो कि जब आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह उस जमाने की औरतों के लिए कहा, तो उस जमाने की शर्त आप बता दें हदीस में या कुरान में। देखिए ऐसे तो आप लोग कहते हो कि रसूलुल्लाह जो है वो कयामत तक के लिए मॉडल है, जी। उनकी बातें कयामत तक जो के लिए रूल्स एंड रहेगी। रेगुलेशंस होते हैं उनकी मुख्तलिफ हैसियतें होती हैं। कुछ चीजें हुजूर ने अपने जमाने के लिए फरमाई, कुछ कयामत तक तो फरमाई। मैं यही सुनिए, पूछ रही हूँ ना सुनिए, कि ये जो सुनिए। बातें हैं, ये कमअक्ल होना, सफर अकेले ना करना, ये जो बताया कि अगर अगर मुल्क को लीड करने वाली अगर कोई औरत है तो मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, ये बातें उस वक्त के लिए थी, उन पे कोई कैच था, कंडीशन थी कि भाई उस वक्त के लिए, आगे आगे कंडीशन जमाना बता जैसे दीजिए। कंडीशन बता औरत को दीजिए। कादरी बराबर साहब वो की कह रहे हैं अक्ल का कंडीशन समझता बता है। दीजिए, ताकि बहुत सारे इस्लाम लोग औरत को जो इस्लाम को बराबर की बदनाम अक्ल करते का हैं कि समझता है। इस्लाम की नजर में औरत समझदार वो एक पॉइंट मैं आपको जो बताना भूल गया, जो मैं कह रहा था कि शायद पाकिस्तान का हशर इस वजह से हुआ है, वो मुझे लगता है पीछे मिस हो गया। मैं थोड़ा बैक जा करके फिर से आपको उसको दिखाता हूँ। वो प्रोटेक्ट करती हैं, वजीर आला बनती है मुल्क इस्लाम की। ये कहता है, जी मेरी बात को इस्लाम ये कहता है, रसूलुल्लाह ने ये कहा कि जिस कंट्री की या जिस स्टेट की जो हाकिम है, जो लीडर है, अगर वो एक महिला है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये तो इज्जत है औरतों की इस्लाम में, कभी देखिए क्या इन्होंने कहा कि अगर कोई औरत किसी मुल्क की वजीर आला बन जाती है तो वो कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से शायद अगर इस्लाम की लिखी हुई सारी बातें सच्ची हैं तो शायद पाकिस्तान के इस समय जो गर्त में पहुंच गया उसकी एक वजह ये भी हो सकती है। मैं मौत उससे नहीं कह सकता हूँ, पर अगर इस्लाम सच्चा है, अगर इस्लाम की बातें सच्ची हैं, तो शायद कह रहा हूँ कि जो है बेनज़ीर भुट्टो, क्योंकि वहाँ की प्रधानमंत्री रही हैं, इस वजह से शायद जो है वहाँ का बेड़ा गर्क हो गया है। चलिए आगे इसी में और आपको हाईलाइट दिखाते हैं।
मैं वही कहने लगा। क्या उस अब जमाने मेरे के पर्दे वाली कानूनों बात का, पे उस मेरे जमाने पर्दे के वाली कानूनों बात का पे जो साहब आज के मुस्कुरा वक्त रहे में कोई हैं, औचित्य मैं यही है? तो अर्ज करना चाहता हूँ कि पर्दे से मुराद क्या है। पर्दे से मुराद ये है कि मेरी आप नहीं आपकी समझ बॉडी रहे। कवर होनी बात चाहिए, सुनिए ना। दैट्स इट। अब मैं आपसे ये ये पूछ रही थी, देखिए पर्दे में घुस गए जाके, ठीक है, लेकिन अगर आधी हिजाब में गवाही घुस जाएंगे है, अभी ये। ठीक है, आधी गवाही है तो मुझे बताइए, और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं, क्या आज की दुनिया में जिसमें आप और हम रह रहे हैं, जिसमें साइंस ने तरक्की कर ली है, जिसमें समाज ने तरक्की कर ली है, जिसमें औरतों ने तरक्की कर ली है, क्या आपको लगता है कि शरिया कानून लागू करवाने की जो चाहत है मुसलमानों की, क्या वाजिब है? क्या वो दुनिया के हक में है? अच्छा, इसमें और एक क्या अल्लाह ने ऐसा कोई संदेशा दिया है जी मैं कि एक मुसलमान का फर्ज है कि पूरी दुनिया में शरिया? देखिए अभी जो मैंने आपसे बतलाया था कि जो इनके भगवान है उन्होंने किसके साथ शादी की है और कितनी स्ट्रांग औरत थी, उसके बारे में बतलाएंगे। और यहाँ पे मामला चल रहा था कि क्या जो औरत को मारा पीटा जा सकता है वो जायज़ है कि नहीं है, ये कहेंगे नहीं है। और ये बाकायदा पूरा हवाला देंगे आपको कि कब मारा, सॉरी कहाँ मारा और क्या हुआ था, ये पूरी आपको इसमें जानकारी भी मिलेगी। नहीं, आका यहाँ पे अलैहिस्सलातु रसूलुल्लाह वस्सलाम ने, इजाजत दे रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने अरब रसूलुल्लाह मुआशरे की ताकतवर कादरी खातून से साहब, शादी की है, किसी जी। कमजोर औरत से शादी नहीं कादरी की। साहब, रसूलुल्लाह ने मलिकतुल अरब से इजाजत दी शादी है। की है, बिजनेस वुमेन से शादी की है बिजनेस हुजूर ने। वुमन थी वो, दी बिजनेस है। वुमन। पिना जी, इनसे हवाला ले ले यार, ये ऐसा नहीं सुनेंगे। चलिए कादरी साहब, इनसे रेफरेंस मांगिए, मैं बताता हूँ, रेफरेंस मांगिए। प्रॉफिट का अपना अमल, मेरी पिनास बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल हमारे लिए दलील है कि कोई और अमल दलील है। प्रॉफिट मोहम्मद ने किस औरत से शादी की है? उस अरब मुआशरे की किसी कमजोर औरत से नहीं, शादी तो की है, रेफरेंस दे रहे हैं, ये अरब गलत मुआशरे है। की ताकतवर औरत से शादी की है, बिजनेस वुमेन से शादी की है। नहीं, एक सेकंड साहिल, ये एक देखिए सुनिए, देखिए एक देखिए मिनट छाती पे लात मारने वाली बात आप फिर से सुनिए, क्योंकि शोर बहुत है, आपने नोटिस नहीं किया होगा, नोटिस कीजिएगा यहाँ पे। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल हमारे लिए दलील है कि कोई और अमल दलील है। प्रॉफिट मोहम्मद ने किस औरत से शादी की है? उस अरब मुआशरे की किसी कमजोर औरत से शादी की है, ताकतवर औरत से शादी की है, बिजनेस वुमेन से शादी की छाती है। पे लात। नहीं, एक सेकंड साहिल, ये एक मिनट सुनिए, एक मिनट कादरी साहब, मुझे एक बात बताइए ना, जैसे साहिल आपको कुछ रेफरेंस दे रहे हैं, कुछ कुरान हदीस की आयतों का हवाला दे रहे हैं, आपके पास कोई ऐसी आयत या कोई ऐसा हदीस का कोई हवाला है, रेफरेंसेस हैं? मैंने प्रॉफिट की सीरत आपके सामने बयान की है, सीरत बयान की है आपके सामने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किसी एक खातून को भी नहीं मारा। हजरत आयशा को अपनी मारा, अज़वाज हजरत आयशा को मारा, ठीक है, हवाला ले ले, कैसे मारा है? कैसे मारा है? हवाला ले ले। वो घर में चपकलशी नहीं हो जाती? मारा है बताएं मुझे सीने बताएं पे। आपकी। मैं हवाला दे रहा हूँ, मैं हवाला नहीं, दे रहा हूँ, आपने देख लीजिए, मुझे मैं हवाला दे रहा बताएं, हूँ। मुझे सही आपकी मुस्लिम- सोसाइटी में, आपके मुआशरे में कोई मर्द अपनी औरत को सही नहीं मारता? मुस्लिम- मुझे बस देखिए बताएं। आ गए नहीं, बिल्कुल नहीं सर। घूम गई अगर घूम मानता है तो जेल की गई, सलाह को- देखिए घूम गई पूरी बात। अभी इनको अभी तक के कह रहे थे कि नहीं मारना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि क्या नहीं मारता क्या। देखिए मतलब ऐसे बड़े बड़े पलटू राम आपको इसके अंदर मिलेंगे, क्या मैं बताऊं। देखिए अभी अब ये सवाल आएगा कि औरत को बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, ये सब बताएंगे, जबकि औरत की कोई वैल्यू नहीं है, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये सवाल पूछा जाएगा तो क्योंकि इसका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन सवाल अच्छा है, सुन लीजिए। मारते हैं हमारे मुआशरे में लोग, मारते हाँ, हैं, तो मारते हैं, जानवरों तो की इसकी तरह इजाजत पीटते कौन दे रहा है? लेकिन इस्लाम कभी क्या उनको शरिया सपोर्ट इस नहीं बात करता। की इजाजत देता इस्लाम है, कहता शरिया है की कि ये कोई गलत कर कानून रहे है हैं। कि अगर कोई मर्द अपनी औरत को मारेगा तो उसे सलाखों के पीछे ले जाएंगे, उसके हाथ नहीं काटे जाएंगे? चोरी पर तो आप हाथ काटने की बात कर रहे हैं। देखिए खुद रसूलुल्लाह ने एक सेकंड साहिल, एक सेकंड, उस रेफरेंस का मेरे पास कोई काउंटर नहीं, तो मैं नहीं आउट चाहूंगी ऑफ द कि आप कॉन्टेक्स्ट उसको बात आप करें। चीजें जी, बयान करेंगे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई, इनके लिए अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई। सिलेबस से बाहर का सवाल पूछ लिया कि अगर जो है आपके लिहाज से औरत की भी बराबर की वैल्यू है, और आदमी अगर औरत को मारता है तो आदमी के लिए सज़ा क्या है। औरत के लिए तो बड़ी सजाएं आप लोगों ने बनाई है, हर चीज़ की सज़ा बनाई है, मर्दों के लिए क्या आपने सज़ा इसके लिए बनाई है, तो इसका खैर कोई इनके पास जवाब है नहीं। हाथ काटने हैं, सलाखों के पीछे भेजना है, कोड़े पड़वाने हैं, क्या करना है? कोई जिक्र है इस बात का? भाई चोरी के लिए तो आप इतने सख्त हैं। है कोई शरिया में कानून कहाँ इस से बात का? लाएंगे पिनाज जी? है ही नहीं तो कहाँ से लाएंगे?
क्या चाहते हैं कि दुनिया भर में इस्लाम का कानून लागू हो या हर मुल्क के कानून से वो खुश हैं? वक्त गुजरने के साथ साथ उसको मॉडिफाई कर रहा है। देखिए, ये इन्होंने कहा कि वक्त के गुजरने के साथ इस्लाम अपने आप को मॉडिफाई कर रहा है। ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं मॉडिफाई हो रहा है, लेकिन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। इंसान अपने हिसाब से तो मॉडिफाई कर ले रहा है बात को, लेकिन इस्लाम में मॉडिफिकेशन की कहीं कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वो एक आखिरी किताब है। वो उस आखिरी किताब के लिहाज से ही इनको चलना है, उसमें इफ़ एंड बट नहीं है। मॉडिफिकेशन होते हैं, मैं मान रहा हूँ। हमारे रिजवान भाई भी बता चुके हैं कि भाई दोनों हाथों से रोटी को तोड़ के खाना लिखा हुआ है, लेकिन जब हम लोग शादी में जाते हैं, बफे सिस्टम होता है, तो एक हाथ से प्लेट पकड़ते हैं, एक हाथ से रोटी तोड़ते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस्लाम के नज़रिए से गलत हैं, लेकिन हो रही हैं, मॉडिफाई हो रही हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि मॉडिफाई नहीं हो रही, लेकिन दैट इज़ नॉट अलाउड। इसको कोई मुल्ला या मौलवी इसको अलाउ कह के नहीं बढ़ा सकता है, कि इसको फाइल को आगे नहीं बढ़ा सकता है। देखिए, नहीं, साहिल ये कह रहे हैं वक्त के साथ मॉडिफाई कर रहे हैं अपने सुन कानून, लीजिए। तो इसमें दिक्कत क्या है? मतलब इस्लाम में मॉडिफिकेशन की इजाजत है, वो कह रहे हैं वो कानून मॉडिफाई कर रहे हैं जहाँ जहाँ गलती नजर आ रही है वक्त के साथ। देखिए पलट जाएगा। नहीं, गलती नजर नहीं आ रही। सऊदी अरब गलती की बात नहीं है, गलती की बात नहीं है, गलती की बात नहीं है। इस्लाम देखिए, बस इन्होंने तुरंत जहाँ आपने बताया कि गलत है तो पलट गए, गलती उसमें है ही नहीं। तो गलती है ही नहीं तो उसमें रिफॉर्म क्या करोगे, उसमें मॉडिफाई क्या करोगे जब गलती नहीं है तो भैया इन लोगों को खुद ही नहीं पता है ये क्या चाहते हैं। थोड़े से पॉइंट्स और हैं आगे, वो देख लीजिए अगर आपकी देखने की इच्छा हो, बाकी समझ में तो सब आ ही गया होगा आपके। जो अवेलेबल नहीं है सीधे तौर पे सराहत के साथ, लेकिन जो रसूलुल्लाह का कानून है, दीन है, उसमें आप रत्ती बराबर भी फेरबदल नहीं कर सकते। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि हर नई चीज बिदअत है, वकुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है, वकुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही आपको आग में लेके जाती है। आपको ये हदीस तो नजर आ तो नई चीज़ आप इनके हिसाब से ठीक नहीं है, मोबाइल भी इनके हिसाब से ठीक नहीं है, हवाई जहाज़ का सफ़र भी इनके हिसाब से ठीक नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको गलत उस पर ले जाएंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत बताई गई है, बात सही है। मोबाइल का बहुत सारा यूज़ जो है वो मिसयूज़ में आ रहा है, ये सभी लोगों को समझ में आ गया है। और मोबाइल की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके रिश्तों के अंदर भी एक डिफरेंस ला रही है। इसी तरीके से जब सफ़र आदमी करके जाता है, कठिन सफ़र होता है, तो वहाँ पे उस व्यक्ति से मिलने का एक मज़ा भी अलग होता है। और ये हवाई जहाज़ से 1 घंटे के अंदर आदमी कहीं से कहीं पहुँच गया, तो इस तरीके से जो एक मेल मिलाप होता है वो उसमें उतना मज़ा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो सही बात है, लेकिन ज़माने के हिसाब से वो अब जो है चलेंगी नहीं, वो वैलिड नहीं रह जाती हैं। देखिए, अब इन्होंने जब ये पिट गए, बिल्कुल कायदे से एकदम पिट गए, है ना, तो ये लेके आ गए मामला राम मंदिर का। चलिए ठीक है, कादरी साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। हाँ, इनकी बात सुनिए। आपकी जहाँ पर हुकूमत आ जाती है ना, जहाँ आपकी हुकूमत आ जाती है, हाँ। जहाँ आपकी गवर्नमेंट आ जाती है, अपनी अपनी मर्जी का काम करते हैं आप लोग। हाँ। आप भी करते हैं क्या? तो इस्लाम की मर्जी ये है कि बाबरी मस्जिद शहीद मैंने नहीं कहा ना कि इस्लाम नहीं, मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान की बात छोड़िए। यानी कि इस्लाम ये कहता है, मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, हिंदुस्तान की बात छोड़ दीजिए, आप पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए। इस्लाम के हिसाब से क्या ये है कि जब हुकूमत आपकी होगी, जब मुसलमानों की हुकूमत हो, तो सबके बुत तोड़ दो, सबके मंदिर तोड़ डालो, सबके गुरुद्वारे तोड़ डालो, सबके मठ तोड़ डालो। इस्लाम रिलीजन पे अमल करेगा, उसको बुतों को तोड़ना ही पड़ेगा, वरना वो चलिए ठीक है, कादरी साहब आप और साहिब ऐसा आप नहीं है, मुद्दे पर ऐसा चर्चा नहीं में है। शामिल हुए कि यहाँ पर कादरी साहब आपने अभी खुद ही कहा कि जब ऐसा हुकूमत नहीं होगी, है, जब पावर में ऐसा आएंगे तो नहीं फिर है। अपनी मर्जी से काम करेंगे। मर्जी क्या? मर्जी जो लिखा हुआ है वो, जिसमें बुत तोड़ने हैं। बहरहाल कादरी साहब आप और साहिल आप दोनों यहाँ। चलिए ठीक है, आप लोग पूरा समझ गए इसको। ठीक है, नमस्ते, फिर से मिलते हैं कभी कोई अच्छी चीज़ आती है तो। लेकिन ये सब समझी समझाई चीज़ें हैं, बस ये ज़बरदस्ती का उसके ऊपर पर्दा उड़ा रहे हैं, ये पर्दा इनका खोल रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रही हैं। ये मतलब जो इनके व्यूअर्स हैं, जो लोग हैं जो इस्लाम को पूरी तरीके से नहीं समझते हैं, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कभी।